नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था अधिगम का, और अधिगम में चल रहा था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में सबसे पहले हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद की, और गेस्टाल्टवाद के बारे में हमारी बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है ना, और जिसका अर्थ होता है पूर्ण, संपूर्ण और समग्र। सबकी बात हम कर चुके हैं। 1912 में मैक्स वर्दिमर अपने तीन साथियों के साथ मिलकर, अपने तीन साथी कौन कौन से, कोहलर, कोपका और कुर्टलेविन, अपने तीन साथियों के साथ मिलकर 1912 में तीन साथियों के साथ मिलकर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? संप्रदाय की स्थापना। कौन से सन में करते हैं? 1912 में। और उसके बाद में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, और प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण ये जो कहां चले जाते हैं? अमेरिका पहुंच जाते हैं। कहां से? जर्मनी से कहां पहुंच जाते हैं? अमेरिका। जर्मनी से कहां पहुंच गए? अमेरिका। और 1920 में इनका सिद्धांत जो है एक पत्रिका में प्रकाशित होता है, यानी इन सिद्धांत की जो तिथि है वो 1920 मानी जाती है। गेस्टाल्टवाद क्या है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। गेस्टाल्टवाद के अलग अलग नाम है: पूर्णाकारवाद, संपूर्णाकारवाद, सूझ या अंतर्दृष्टि। इस सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट या फिर संज्ञानवाद का जो अर्थ है, संज्ञानवाद का क्या अर्थ होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि संप्रदाय की स्थापना करने वाले, नंबर 1 संप्रदाय की स्थापना करने वाले, नंबर 2 सिद्धांत के प्रतिपादक, दोनों कौन है? मैक्स वर्दिमर है। और प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक, अगर ये पूछा जाता है कि निम्न में से प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक कौन सा है, तो कौन सा आएगा? कोहलर आएगा। संप्रदाय की स्थापना करने वाले मैक्स वर्दिमर। दूसरी बात, सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन मान जाते हैं? मैक्स वर्दिमर मान जाते हैं। कई बार अगर चारों आ जाते हैं तब क्या आ जाता है? उपयुक्त सभी उत्तर माना जाता है। इन सब की बात कर चुके हैं हम। गेस्टाल्टवाद में या फिर संज्ञानवाद में और व्यवहारवाद में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी बहुत ही विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि कोहलर ने संज्ञानवाद को जो है एक प्रयोग के माध्यम से समझाया। देखिए, संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैक्स वर्दिमर ने की। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वर्दिमर ने किया। उसके बाद में जो प्रयोग किया है, किसके ऊपर? चिंपैंजी पर। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया, वो प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? कोहलर हैं, वोल्फगैंग कोहलर। तो यहां पर हम बात करते हैं कोहलर का प्रयोग, कोहलर का प्रयोग। अभी प्रयोग के माध्यम से हम समझेंगे कि संज्ञानवाद का वास्तव में अर्थ क्या होता है, संज्ञानवाद को किस अर्थ में और किन शब्दों में हम इसको बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं, यह सुल्तान नामक चिंपैंजी है। सुल्तान नामक चिंपैंजी, ठीक है ना। अपना जो प्रयोग किया है कोहलर ने, गेस्टाल्टवाद का जो प्रयोग किया है या संज्ञानवाद का जो प्रयोग किया है, वो किस पर किया है? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया है, ठीक है ना। और सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक बड़े से कमरे के अंदर रखा जाता है। सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है उसको कहां रखा जाता है? एक बड़े से कमरे में रखा जाता है, और वहां पर एक छत के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर, वहां पर केले लटका दिए जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? बहुत ही ऊंचाई के ऊपर, कुछ ऊंचाई के ऊपर जो है, जहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है, वहां तक उसको क्या रखे जाते हैं? केले लटकाए जाते हैं, केले रखे जाते हैं। अब सुल्तान जो है, सुल्तान द्वारा केले देखना। अब सुल्तान को जब वहां पे बंद कर दिया जाता है, देखिए किसी भी, हमने व्यवहारवाद के अंदर भी बात की है और संज्ञानवाद के अंदर भी बात करते हैं, जब हमने यहाँ पर जो है कबूतर का प्रयोग देखा था या फिर हम बिल्ली का प्रयोग देखा था। जब किसी भी जीव जंतु को, किसी भी व्यक्ति को किसी एक जगह पे रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, तो वो खाली बैठा क्या करता है? ठीक है ना। तो उसको वहां पर क्या दिखाई देते हैं? केले दिखाई देते हैं। सुल्तान क्या करता है? केले देखता है, और केले देखते इसको प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर क्या होती है? जागृत होती है। अब जैसे केले प्राप्त करने की इच्छा होगी, वो क्या करेगा? केले के नीचे जाएगा, हाथ ऊपर करेगा, वो केले प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन देखता कि उसके हाथ जो है वो केले तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी वो क्या करता है
चुगताल नामक चिंपैंजी है, केले देखता है और केले देखने के बाद में प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, असफल होता है। क्या होता है, असफल होता है, ठीक है ना, यानी अपने हाथ ऊपर करके केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, असफल हो जाता है। इसके बाद में वो क्या करता है, सफल होने के बाद में क्या करता है, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। वहां पर जो संपूर्ण परिस्थिति है कमरे के अंदर, जिस वो कमरे के अंदर बंद है, वो देखता है कि केले कहां पर हैं, कमरे के अंदर और क्या हो सकता है। यानी ये समझ लीजिए संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करने का मतलब वो अपने आप से क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, ठीक है ना, तर्क वितर्क करेगा, ठीक है ना, सोच विचार करेगा, ठीक है ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा जितना वो कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्षीकरण भी यहां पर आ रहा है, आ रहा है ना, प्रत्यक्षीकरण भी यहां पर आ रहा है। यानी जब वो केले प्राप्त नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है, और संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद में क्या देखता है, वहां पर उसके अंदर क्या होती है, एक उसको डंडा दिखाई देता है, वहां पर डंडा दिखाई देना, ठीक है ना, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है। तो केले कमरा जो है उसके अंदर या तो सुल्तान है या वहां पर केले रखे हुए, और इसके अलावा उसको कोई चीज दिखाई देती है, तो क्या दिखाई देती है उसको, एक डंडा दिखाई देता है, ठीक है ना। अब वो सोच विचार करता है, तर्क वितर्क करता है, बुद्धिकरण करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है। तो इतना सब करने के बाद में उसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है। यानी सूझ उत्पन्न होने का मतलब क्या होती है, उसके अंदर बुद्धि उत्पन्न होती है, कोई तरीका उसके दिमाग में आता है, कुछ न कुछ चीज उसके दिमाग में आती है यहाँ पर, ठीक है ना। यह सूझ उत्पन्न होना क्या कहलाता है, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमने बात की थी ना, भाई सूझ और अंतर्दृष्टि क्यों कहा जाता है, यानी संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद में कार्य को हल करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए जो भी तरीका उसके सामने आता है, जो भी उपाय उसको सुझाई देता है, जो उपाय उसको दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। हमने यहां पर बात की थी पूर्णाकारवाद, पूर्णाकार, संपूर्णाकार, समग्रतावाद, तीनों की बात हमने की थी। तो यहां पर जब वो संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है तो ये क्या हो गया, पूर्णाकारवाद, संपूर्णाकारवाद या समग्रतावाद, यानी सारी समस्या को एक साथ देखना, ठीक है ना। और सारी समस्या को एक साथ देखने के बाद में हर एक चीज को टुकड़े टुकड़े में देखना, ठीक है ना। आपके सामने अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, वो आपसे पूछता है किसी भी जीव जंतु को देखकर ये क्या है, ठीक है ना, हाथी को देखकर आपसे पूछता है कि ये क्या है, तो आपका पहला जवाब क्या होगा, वो क्या भाई आप क्या बताओगे उसको, ये हाथी है। लेकिन उसके बाद में वो सारी एक एक चीज के बारे में पूछता है, इसका ये है क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो अलग अलग चीजें। यानी किसी भी परिस्थिति को पहले संपूर्ण रूप से देखना, उसके बाद में उसको टुकड़ों में देखना, यानी संपूर्ण से अंश की ओर। देखिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये सिद्धांत जो है कुछ शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, तो ये किस ओर जाता है, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पूरी परिस्थिति को एक साथ देखना, पूरी समस्या को एक साथ देखना, और उसके बाद में उसको टुकड़ों टुकड़ों में देखना क्या कहलाता है, संपूर्ण से अंश की ओर या पूर्ण से अंश की ओर। इसी के तहत इसको क्या कहा जा सकता है, पूर्णाकार, संपूर्णाकारवाद या समग्रतावाद इसको कहा जाता है। उसको क्या दिखाई देते हैं, डंडा दिखाई देता है और सूझ उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो जैसे सूझ उत्पन्न होती है वो क्या करता है, डंडा लेकर केले प्राप्त करता है, डंडा लेकर केले प्राप्त करना। जैसे उसमें सूझ उत्पन्न होती है वो क्या करता है, डंडा लेकर केले प्राप्त करता है। तो यहां पर देखिए कोहलर जो है उन्होंने अपना प्रयोग किया, और कोहलर ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि किसी भी समस्या को देखकर, किसी भी परेशानी को देखकर व्यक्ति के अंदर क्या उत्पन्न होती है, सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। सूझ और अंतर्दृष्टि क्या कहलाती है, गेस्टाल्टवाद कहलाता है, संज्ञानवाद कहलाता है। यही क्या है, संज्ञानवाद है। समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर उन्होंने ये प्रयोग किया। अब यहाँ पर जो है कई बार कुछ चीजें क्या हो जाती है, इत्तेफाक से भी हो जाती है, ठीक है ना, कि ऐसे चिंपैंजी वहां पर घूम रहा था, उसने डंडा उठाया और केले की तरफ किया, केले प्राप्त हो गए। वास्तव में उसके अंदर सूझ उत्पन्न हुई अथवा नहीं, उसने दूसरी बार इस प्रयोग को क्या किया, रिपीट किया। दूसरी बार उन्होंने इस प्रयोग को क्या किया, उसके सामने परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की। तो यहां पर देखिए
दूसरी बार उन्होंने क्या, सुल्तान नामक चिंपैंजी है, केले हैं, लेकिन केले की क्या कर दी जाती है, देखिए जब दूसरी बार वो प्रयोग करता है, देखता है कि वास्तव में इसके अंदर सूज उत्पन्न होती है अथवा नहीं होती है, इसको देखने के लिए इसने अपने प्रयोग को दूसरी बार रिपीट किया, दूसरी बार किया, तो उन्होंने क्या किया, केले की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। यहां पर क्या, सुल्तान तो है वो है ही, वो कमरा जो है, जो पिंजरा है उसके अंदर सुल्तान है और वहां पर केले है, लेकिन केले जो है ना और अधिक ऊंचाई पर छोड़ दिए जाते हैं। सुल्तान केले को देखता है और केले को देखने के वो क्या करता है, अब यहां पर देखिए पहली बार उसने डंडा लेकर केले प्राप्त किए थे, तो इस बार वो क्या करेगा, अपना हाथ ऊपर केले करके डंडा केले प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि सीधा आएगा, डंडा उठाएगा और केले प्राप्त करने की कोशिश। देखिए दूसरी स्टेप में जब हम इसको आगे ले जाते हैं, केले की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। पहली बार देखते हैं कि केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, हाथ से केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी बार वो हाथ से केले प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि सीधा डंडा उठाएगा और केले प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और वापस क्या उसके अंदर असफल ही रहेगा वो, और असफल होने के बाद में वापस वो संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करेगा, और संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, इस बार एक की जगह दो डंडे रखे हुए हैं, ठीक है ना। इस बार क्या है, पहले प्रयोग के अंदर डंडे कितने थे, एक था, अब दूसरी बार डंडे कितने हैं, दो डंडे हैं। वो दो डंडों को देखते हैं कि भाई दो डंडे हैं, पिछली बार तो एक था, इस बार दो, क्या हो गया, तो वापस वो सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना, अपने आप से प्रश्न करना, क्या कहलाएगा, तर्क वितर्क। पिछली बार तो एक था, इस बार दो आ गई, दोनों का क्या काम होगा, जरूर दो को है तो दोनों का काम होना चाहिए। तो इस प्रकार वो तर्क वितर्क करता है, प्रत्यक्षीकरण उसके अंदर होता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, और बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो देखता है कि दोनों डंडे आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ सकते हैं, आपस में दोनों डंडों को जोड़ता है, जोड़ने के बाद में क्या करता है, सूज उत्पन्न होती है, और सूज उत्पन्न होने का परिणाम क्या होता है, दोनों डंडों को आपस में जोड़ेगा और दोनों डंडे को जोड़कर वो क्या करेगा, केले प्राप्त करेगा। तो दूसरी परिस्थिति में दो डंडे हैं, दोनों को जोड़कर वो क्या करता है, केले प्राप्त करता है। इसके बाद में तीसरी परिस्थिति उत्पन्न होती है। कोहलर एक बार फिर सोचते हैं कि तीसरी बार एक बार फिर से इसको दोहराया जाए, तो तीसरी बार इसको दोहराते, तो इस बार चिंपैंजी है, केले की ऊंचाई और अधिक बढ़ा दी जाती है, सुल्तान केले देखता है और इस बार क्या करेगा, दोनों डंडों को जोड़, तीसरी स्टेप में वो दोनों डंडों को जोड़कर केले प्राप्त करने की कोशिश करेगा। पहले हाथ ऊपर करके केले प्राप्त करता है, दूसरी बार एक डंडा लेकर केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, और तीसरी बार दोनों डंडों को जोड़कर केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, असफल होता है। संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है, और संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है तो देखता है कि दो डंडे तो है ही हैं, साथ में एक बॉक्स और रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कि बॉक्स रखा हुआ है। तीसरी स्टेप में डंडों के साथ क्या दिखाई देता है उसको, एक बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है, और बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है कि ये बॉक्स किस काम आएगा। तो इस प्रकार तर्क वितर्क, बुद्धि का प्रयोग, प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीजें आपस में चलती रहेंगी। इस बार देखता है कि सारी परिस्थिति का अवलोकन करता है तो देखता है कि ये बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स किसी काम तो आना चाहिए। तो इस प्रकार विचार करते करते उसके दिमाग में क्या उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है। सूझ उत्पन्न होते ही वो बॉक्स को जो है केले के नीचे घसीट कर लाता है, उसके ऊपर चढ़ता है, दोनों डंडे लेकर केले प्राप्त करता है। समझ में आ गया ना आपको। तीसरी स्टेप के अंदर बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले प्राप्त करता है। चौथी बार फिर प्रयोग को दोहराया जाता है, तो वो क्या करेगा, सीधा क्या करेगा, यहां पर सुल्तान नामक चिंपैंजी, केले की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, सुल्तान केले देखता है, और चौथी बार वो क्या करेगा, बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले प्राप्त करता है, लेकिन क्या होता है, असफल होता है। संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन, और संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद में क्या उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है। इस बार वो देखता है संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद में, पहली बार पिछली बार जो है एक बॉक्स था, इस बार बॉक्स की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। उसके बाद में वही तर्क वितर्क, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि उत्पन्न, तो यहाँ पे सूझ उत्पन्न होती है। तो इस बार सूझ उत्पन्न होती है तो वो क्या करता है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर और उसके ऊपर चढ़कर केले प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसको क्या प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रयोग से जो है, और गेस्ट कोहलर ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि यहाँ पर जब व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होती है, और जब समस्या उत्पन्न होती है तो अपनी सोच विचार तर्क बुद्धि इन सभी का प्रयोग करता है, तो अचानक जो बुद्धि उत्पन्न होती है उस बुद्धि को क्या कहते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि कहते हैं। और इसी प्रकार व्यक्ति अथवा प्राणी क्या करता है, अधिगम करता है। समझ में आ गया ना आपको। इसी प्रकार प्राणी क्या करता है, अधिगम करने की कोशिश करता है, अधिगम करता है। ठीक है ना। तो आपको हमने बात की हमने कि ये जो प्रयोग है ये 4 स्टेप के अंदर प्रयोग किया गया। चारों स्टेपों के बारे में हमने विस्तार से बात की है। अगर किसी प्रकार का आपका कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिए।
ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसको देखिए, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होने पर आप इसको मैसेज कीजिए, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर भी आप मैसेज कर सकते हैं। 15 मिनट हुआ।